शांति। आज 29/9/2024 अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 3/2/2002। मुरली का सार है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। अभी कैसे बनाएंगे लक्ष्य और लक्षण को समान और संपन्न कैसे बनेंगे? तो क्या होता है, अव्यक्त मुरली का अभ्यास पूरे हफ्ते में बार बार उसका चिंतन करेंगे कि मुझे अव्यक्त बाप दादा ने प्यार में क्या पढ़ाया है और मुझे उसमें से योग के लिए क्या कहा है, ज्ञान के सब्जेक्ट में क्या आया, धारणा और सेवा में बाबा ने कौन से पॉइंट मुझे कौन सी शिक्षा दी। क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है ना हमें, कोठों में कोई में से कोई उसने मुझे क्यों चुना है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। इसलिए फिर वरदान देते बाबा, परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उससे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप हवाले कर दिया। इसीलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा, इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। क्या करना है? धारणा। वरदान के विस्तार में हमें पता चल गया। स्लोगन, जिनका मिजाज क्या है? मिजाज जैसे आजकल के समझ लो, आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले, जैसे कि कोई स्टेट में कोई बहुत रॉयल घराना माना जाता है, उनका कैसा रहता है मिजाज। और आजकल भी जो थोड़े से धन से भी बड़े हैं, समझ लो सुंदरता में बड़े हैं, या कोई कार्य में उनको बहुत बड़ा यश है, तो कैसे रहते हैं? कैसा रहता है उनका मिजाज? भले सब कुछ उनके लिए टेम्पररी है, कुछ भी रहने वाला भी नहीं और उससे कोई प्राप्ति भी नहीं है, वो तो देहभान में है पूरे, फिर भी मिजाज कैसे रहता है। और हम तो क्या है, जिन्हें भगवान स्वयं पढ़ा रहा है। तो इसीलिए स्लोगन क्या है, जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। माना, जिसके अंदर आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति याद रहती है, और मुझे कौन पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने सच में बाबा को बाप के रूप में, सद्गुरु के रूप में, टीचर के रूप में अपने दिल में बिठाया है। मेरी अवस्था एक बाबा दूसरा ना कोई हुई है, वो भी किस लेवल पे? मनसा वाचा कर्मणा, कृति वृत्ति दृष्टि समृद्धि के रूप में, संबंध संपर्क में रूप में, तो उसको बाबा कहेंगे। तो ऐसे हमारी चेकिंग हमें स्वयं की करनी है, तो हमें सर्व प्राप्ति ज़रूर मिलना है, क्योंकि बाप मिला है और ऊंची प्राप्ति से हमें कौन रोक सकता है, बताओ? सर्वश्रेष्ठ बाप ही हमारा हो गया है, तो बाकी तो सूर्यवंशी बनना तो बहुत आसान है ना। इसीलिए स्लोगन को
अपने धारणा में लाना है। फिर से रिपीट करते हैं स्लोगन, जिनका मिजाज मीठा है वह भूले से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। मनसा से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, सोच में भी नहीं और संकल्प बोल भी नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।